मेरे प्यारे बहनों, आज सबको एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दें। आइए आज हम देखते हैं लूका रुचित एक से लेके वर्ष 1 में 46 to 56 में हम जब देखते हैं मारियम की स्तुति की। मारियम जो यीशु मसीह की माता हम जानते हैं, मारियम जान चुकी थी कि यीशु मसीह कौन है। मारियम ये जान चुकी थी कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है और वही पिता परमेश्वर है। मारियम ये जान चुकी थी। और जब मारियम ने ये सब जान चुकी थी, उसी लिए हम जब लूका में देखते हैं मारियम की स्तुति गीत, वो लूका जब हम 46 से 56 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे वो परमेश्वर के लिए वो स्तुति गीत गा रहे यीशु मसीह के लिए। और 48 में वचन 48 में ये कहता है कि क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोगों मुझे धन्य कहेंगे। क्योंकि मारियम एक वो औरत थी उस टाइम में, वो एक युगी थी जो पिता परमेश्वर ने उसे पूरे पृथ्वी में चुना। हम सब जानते थे वो कितनी पवित्र थी, वो कितनी विश्वास योग्य थी, हर समय परमेश्वर की स्तुति महिमा करती थी उसी टाइम से, तभी परमेश्वर ने उसे चुना। और मारियम अपने आप को इतनी भाग्यशाली मानती थी कि उसने यीशु मसीह को अपने गर्भ से जन्म दिया, कि परमेश्वर ने उसे चुना। इसीलिए मारियम हमेशा यीशु मसीह की स्तुति में एक गीत गाती रहती थी। मेरे प्यारे बहनों, क्या आज हमारा विश्वास भी, हम भी क्या यीशु मसीह के इसी तरह गीत गाते हैं? अगर आज भी हम थोड़े से पीछे हैं, मेरे प्यारे बहनों, हमें भी जानना है कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता, अनंत जीवन पिता परमेश्वर है, जो युगायुग से था, है, हमेशा रहेगा। और मारियम की तरह हमारे भी जीवन में हमें भी अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में कितनी करोड़ों जनसंख्या में से परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए हमें भाग्यशाली माननी चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ हमें चलना चाहिए। और हमारे साथ मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते तो हमारा परिवार भी हमारे साथ चलने लगेंगे। क्योंकि हमारा विश्वास हम जब विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, आज फिर से एक बार मैं कहूँगी कि हम भी फिर से परमेश्वर के स्तुति महिमा, और हमें जानना चाहिए वो पिता परमेश्वर कौन है, वो महान प्रभु कौन है। इसे हम जान के अपने जीवन में लागू करना है और वचन के साथ चलने के लिए मैं बताती हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे बहनों, धन्यवाद।